गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। एम स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। 4/12/2024 है आज। हम लोगों ने बहुत सारे कई सीरीज में नंबर सिस्टम के तरह तरह के क्वेश्चंस देखे, उसके बेसिक्स देखे, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है, वो आया कहाँ से है, उसका हम लोग उसका ओरिजिन देखे और लास्ट में उसका शॉर्ट फॉर्म भी देखे, जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं कि भाई 10 विषम संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर 100 कर देंगे। तो ये सब आया कहाँ से हम लोग देखे। ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आया हुआ है और इसमें और भी जितने सारे क्वेश्चंस थे, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी थे, उन लोगों को भी हमने देखा। लगभग नंबर सिस्टम के जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लगभग सारे हमने बताया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन रह जाता है आर.एस. अग्रवाल में, चाहे किसी भी बुक का हो, अगर सॉल्व होने में अगर परेशानी हो रही है तो आप हमको कमेंट्स करें, कमेंट्स में लिखें, या आप हमको सीधे व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7992307224। इस पे डायरेक्ट आप वो क्वेश्चन सेंड करें, उसको बकायदे समझाकर आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे नंबर सिस्टम में, उसके बाद नंबर सिस्टम आपका आर.एस. अग्रवाल का पूरी तरह से फिनिश माना जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये नंबर दिया हो इस टाइप का 10⁻9 - 1 में अंकों का योग अगर 4707 हो तो इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। अब हम लोग इसको देखेंगे। अगर देखा जाए कि 10 का पावर 1 हो तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक अधिक। अगर 10 का पावर स्क्वायर हो तो अंकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगर इसमें से 1 घटा दिया जाए तो 9 होगा, इसमें से 1 घटा दिया जाए तो क्या होगा, 99 होगा। यानी अगर जितना स्क्वायर रहेगा उतना ही अंकों की संख्या हो जाएगी। अगर लास्ट में -1 हो तो इसमें भी अंकों की संख्या क्या होगी, जो इसका पावर होगा वही अंकों की संख्या हो जाएगी। यानी n का अगर हमको वैल्यू पता चल जाए तो हमको इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी ये पता चल जाएगा। अच्छा, वो किस प्रकार के अंक होंगे, चूंकि 10 का पावर कुछ भी हो और -1 हो तो जितने भी सब अंक होंगे सब 9 होंगे। क्या होंगे, 9 होंगे। और सारे 9 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आता है, 4707 आता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसमें जितने भी अंक है सबको जोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, 4707। इसमें अंकों की संख्या, इसमें इसका पावर क्या होगा, मान लेते हैं कि इसमें अंकों की संख्या x है। क्या है, x है। तो अब टोटल सारे अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9x होगा। ठीक है, अब 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4707 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9×5 = 45, 2 बचा 2 20, 9 दूना 18, 2 7, 9 3 27। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 527। यानी इसमें जितने भी अंक होंगे वो कितने होंगे, 527 अंक होंगे टोटल। सबको मैंने 527 बार 9 लिखेंगे तो हमारा वो संख्या बनेगा और सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4707 आएगा। ये एक क्वेश्चन रहा। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में तुरंत आ जाता है। ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ये डिवीजन से है। डिवीजन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर मान लिया जाए ये A है, ये आपका B है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। B मतलब होता है क्या, भाजक। इसको याद रखेंगे, भाजक। अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, भाजक। डिवीजर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिवीजर। इसको बोलते हैं भाज्य। डिविडेंड, अक्सर कंफ्यूजन इसी में होता है, कौन भाजक है और कौन भाज्य है। इससे क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है कभी कभार, लेकिन इसको हम लोग दिमाग में अक्सर फिट रखेंगे। ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है। ये सबको पता है, कोशिएंट है। ठीक है। भागफल,
और ये आपका रिमाइंडर है शेषफल, रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, इसमें सब में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अगर तीन चीज दिया हो, तीन चीज दिया हो, कोई भी तीन चीज दिया हो, ऐसा नहीं कि यही तीन दिया हो, कोई भी तीन दिया हो, तो हम लास्ट एक निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू बी क्यू, यानी भाजक इंटू भागफल बी क्यू। अब प्लस क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, ये एक रिलेशन बनता है। इसमें अब कोई भी तीन चीज दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, आर दिया हो, तो हम लोग क्यू निकाल सकते हैं। एक लिखकर इसमें से माइनस कर देंगे और बी को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। यानी इसमें कोई भी दिया हो, तीन दिया हो, इसमें एक निकल जाएगा इजी वे में। क्वेश्चन इसी पे आधारित है। इसमें कह रहा है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसमें अगर 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, x है। ठीक है, अब कह रहा है x है तो इसमें भाग देते हैं किस, x में 136 से भाग देते हैं, यानी भाजक कितना है 136। इसको भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 17 शेष बचता है। ठीक है, मान लीजिए भागफल a आया। अब क्वेश्चन कह रहा है, नहीं सॉरी, 36 शेष बचता है, 36 शेष बचता है। अब इसको अगर 17 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। अब हम लोग एक बार इसको देखेंगे कि पहले वो नंबर क्या था। नंबर कैसे निकालेंगे, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। तो 136 ए प्लस 36, ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, x का वैल्यू। x इक्वल टू क्या आएगा, 136 ए प्लस 36, ये नंबर। अब कह रहा है कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करें किससे, 17 से। ठीक है, 17 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो चूंकि इसमें वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स दोनों है, एक बार समझ लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी। ये ए है, ये इसमें चूंकि लगा हुआ है, ये वेरिएबल्स है, ये नॉन वेरिएबल्स है। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये चर राशि है, यानी चरने वाली, जिसका हमेशा वैल्यू क्या रहता है, बदलता है। इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कुछ रहेगा, 5 रहेगा, तो उस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कुछ रहेगा। एक नॉन वेरिएबल्स होते हैं, यानी जो कभी भी कहीं भी रहे उनका वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलता है। जैसे ये 36 है, 17 है, ठीक है, ये कहीं भी रहेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, वही माना जाता है। तो ये नॉन वेरिएबल्स है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। इसको देखेंगे कि इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, देखिए ये 2 डिजिट है, ये देखते हैं पहले, ये पूरा पूरा कटता है कि नहीं। 136 में 17 से डिवाइड चला जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 8a बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये नहीं 8 है, इसका भागफल होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। और ये जो है पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 17 दूना 34 होता है, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी ये तो पूरा कट गया और ये इसमें क्या बचा, 2 बचा। यानी इसमें अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है, तो उसी संख्या में अगर 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। हम लोगों ने देखा कि शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन इतना करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 1 सेकेंड का होता है और तुरंत उसको सॉल्व करना रहता है। उसमें देखना क्या रहता है कि हम तुरंत देखेंगे कि ये जो 136 है, क्या इसमें इस 17 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो ये सामान्यतः 100% नहीं कहेंगे, 99.99% रहता है क्वेश्चन में कि इसको इससे डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। 19 अगर इसमें डिवाइड नहीं होता है तो क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन होता है, नॉन ऑफ द दीज, वही आंसर होता है।
तो इसमें क्या है, 136 से ये भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब अब कुछ नहीं करना है, इसी 36 में इस 17 को भाग देना है। ठीक है, ये खाली चेक करने के लिए होता है, आप चेक नहीं भी कर सकते हैं, मान के चलिए कि वो डिविजिबल होता ही है। तो अगर अब इससे भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 17 34, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये रहा नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन था मेरे तरफ से। अब आप लोग को तरफ से अगर आर.एस. अग्रवाल का या अन्य किसी भी बुक से अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का हो तो उसको नहीं सॉल्व हो पा रहा हो तो हमको व्हाट्सएप करें जरूर या कमेंट में लिखें, जरूर उसको सॉल्व किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग एक वैकेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे यूथ हैं। एक बिहार में एक संवर्ग है चालक संवर्ग, चालक संवर्ग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ड्राइवर कांस्टेबल, ये कांस्टेबल के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, कांस्टेबल के इक्विवेलेंट होता है। इसमें जो एज होता है अप्लाई करने का, ये 1925 के आसपास होता है। देख लेना होगा, 19 से 25 वर्ष के आसपास होता है। और कैटेगरी वाइज इसमें एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसमें जो एग्जाम होता है वो होता है एक प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स होता है। इसमें लिखित परीक्षा जो होती है, लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा केवल पासिंग मार्क्स का होता है। इसमें केवल आपको पासिंग मार्क्स लाना है। अगर 100 क्वेश्चन है तो 30-35 नंबर ला दिए, 50 नंबर है, ये इससे मेरिट नहीं बनता है। इसमें आपको पास करना अनिवार्य होता है। ठीक है, पास कर जाइएगा, इसमें मेरिट इससे नहीं बनता है। फिर आपका फिजिकल होता है, माने दौड़ धूप होता है, फिजिकल। इसमें भी केवल आपको पास करना रहता है, इसमें भी आपको नंबर कोई नहीं मिलता है, तो इसमें भी केवल पास करना रहता है। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है आपका ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट मेन यही है, इसी के आधार पे जो नंबर मिलते हैं ड्राइविंग टेस्ट में, आपको गाड़ी चलाने को दिया जाएगा, आप किस तरह चलाते हैं उससे आपको ये ड्राइविंग टेस्ट से नंबर मिलता है और इसी से आपका सिलेक्शन होता है। इसमें 35% महिलाओं को रिजर्वेशन है, महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है। सामान्यतः महिलाएं जो है ड्राइविंग का कोर्स नहीं करती हैं, लेकिन अगर कोई है जिसको ड्राइविंग आती हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो उनका 99% चांस रहेगा कि उनका ड्राइवर कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें जॉब की संभावना काफी ज्यादा है। अगर आपके पास अगर हेवी लाइसेंस हो, लाइसेंस भी 2 होते हैं, एक मतलब लाइट मोटर व्हीकल होता है LMV होता है, एक हेवी होता है जो कि ट्रक वगैरह चलाना जानते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाना जानते हैं, उनके लिए ये और अच्छा है कि उनको 20 नंबर का एडिशनल मिलता है, एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो कोई अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो इसमें प्रयास कर सकते हैं, या ड्राइविंग सीखे हो या सीख रहे हो तो इसके लिए वो प्रयास करें। बिहार में बहाली वैकेंसी आएगी ही आएगी और उसमें आप प्रयास करें, निश्चित आपका सिलेक्शन होगा और बहुत आसानी से होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।